हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पहला चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना। ये हम लोगों का हो चुका है। रिजर्व में हम लोग सारे पढ़ लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया है, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर ले और एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हम बनाए हुए हैं, किस लिए बनाते हैं? एम्प्लॉइज में अगर किसी पर कोई क्लेम होता है तो हम उसी से पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम रिजर्व बनाते हैं। अगर कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा अमाउंट हम क्या करेंगे? पार्टनर में बांट देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। अगर कोई क्लेम आता है, अगर ये क्लेम हमारे उस रिजर्व से कम है तो उस क्लेम को दिखा देंगे और जितना बचता है वो पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर टोटल हो जाता है तो कोई क्लेम हमारा नहीं बनेगा, कोई हमारा क्लेम कोई भी अमाउंट पार्टनर्स में नहीं बांटा जाएगा अगर इक्वल अमाउंट से हो गया तो। अगर हमारा क्लेम रिजर्व से ज्यादा हो गया तो हमारा लॉस होगा, उस लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आई थिंक इट्स ओके। अब देखते हैं एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है। A and B sharing profit and losses in the ratio of 2:3। A B पार्टनर है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट लॉस। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली with the effect from 1st April 2016। ओके 2016 1st अप्रैल 2016 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों का नया प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वली रहेगा। क्या रहेगा? इक्वली होगा। ओके and expect the balance sheet as at 31st March 2016 as follows। और 31st मार्च 2016 में उनका बैलेंस शीट क्या था देख लीजिए। बैलेंस शीट में उनका शो कर रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? केवल उनका रिजर्व शो कर रहा है। अब देखिए इस रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस के अंतर्गत आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करिए। इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पहला करा इज देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। हमारे पास कोई अन्य इंफॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, यानी कोई क्लेम नहीं है किसी प्रकार का। तो हम क्या करेंगे? ये टोटल अमाउंट 40,000 ए और बी में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी? केस फर्स्ट में क्या बन जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू हो जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये टोटल अमाउंट 40,000 ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा अगर कोई क्लेम नहीं है। तो कितना हमारा बांटा जाएगा? 40,000 में किस रेशियो में? उनके ओरिजिनल रेशियो 2:3 के रेशियो में। कितना हो जाएगा आपका? 5/4 गुना 16,000 और 24,000 रुपए। 16,000 और बी को मिलेगा कितना? 24,000। क्लियर? अब देखते हैं केस सेकेंड में क्या है। ओके देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई हमारा कोई क्लेम नहीं है, तो टोटल अमाउंट 40,000 ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। सेकेंड केस में कर इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000, यानी 25,000 का क्लेम आ गया, 40,000 का रिजर्व है, 25,000 का क्लेम आ गया, हमारे पास अभी भी रिजर्व कितना बचा? 15,000 बच गया। तो ये क्या करेंगे? हम ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 और आपका टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना? 25,000। अब हमारे पास बचा कितना? 25,000 क्लेम हो गया तो 15,000 रुपए। ये हम क्या करेंगे? टू एज
कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ए बी में बांट देंगे किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। जो बचा, कितना बचा, 15,000 को 2:3 में, तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 6,000 और आपका 9,000। ये हो गया हमारा सेकेंड केस में। क्लियर है, 2 केस हो गए। अब केस थर्ड आते हैं। केस थर्ड में क्या कर रहा है, केस थर्ड, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000। हमारा क्लेम आ गया कितना, 40,000 का। रिजर्व कितने का है, 40,000 का रिजर्व है। 40,000 का क्लेम आया, कुछ बचा नहीं, बचा नहीं, पार्टनर को कुछ भी नहीं जाएगा। एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना, 40,000 और ये हो जाएगा हमारा 40,000। क्लियर ना, जितने का रिजर्व था उतने का क्लेम हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लियर। अब आइए फोर्थ क्या है हमारा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। 50,000 का क्लेम हो गया। रिजर्व कितने का है हमारे पास, 40,000 का। लॉस कितने का हो गया, 10,000। तो मैंने क्या कहा था, लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन में। यानी तब एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो गया है। एक बार देख लो आप लोग, ये 3 केसेस की एंट्री। ओके, अब चलो, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, केस 4। केस 4। ओके, हमारा रिजर्व था 40,000, क्लेम हो गया 50,000। एंट्री क्या हो जाएगी आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। रिजर्व कितने का है, 40,000 का। क्लेम कितने का हो गया, 50,000 का। लॉस कितने का हुआ, 10,000। ये कहां कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन में। लायबिलिटीज बढ़ गया, 10,000 का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर में बांट देते हैं, लॉस होगा तो क्या करेंगे, पार्टनर बियर करेंगे। यानी तब एंट्री क्या हो जाएगी, इस रिवैल्यूएशन लॉस को हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और आपका बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और आपका टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया। कितने का रिवैल्यूएशन था, 10,000 का। क्या रेशियो इनका, 2:3, 5 गुना 10, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 4,000 और 6,000। ये हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके बेटा, समझ गए। वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अगर कोई क्लेम है, इफ द क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, तो जितनी प्रॉफिट बचती है वो बांट देंगे। एंट्री हो जाएगी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल है तो पार्टनर में नहीं जाएगा, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अगर आपका क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा है तो लॉस होगा, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तब एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। उसके बाद इस रिवैल्यूएशन लॉस को पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल में। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 4 केस थे आपके। क्लियर हो गया बेटा, समझ गए, ओके।